मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक ओरछा के राम राजा सरकार मंदिर की 500 साल पुरानी प्रथा बदल गई है। बेतवा नदी के तट पर बसे इस शहर की स्थापना 16वीं शताब्दी में राजा रुद्र प्रताप सिंह ने की थी। संवत 1631 में रानी कुंवर गणेश भगवान राम को ओरछा लेकर आई थी और उस वक्त राजा मधुकर शाह ने भगवान राम को ओरछा का राजा घोषित कर दिया था और खुद कार्यकारी नरेश बनकर कार्य करते थे। तभी से ओरछा में भगवान राम को किसी देवी देवता की तरह नहीं बल्कि उन्हें राजा के तौर पर देखा जाता है। राजा मधुकर शाह ने ही राम राजा सरकार को दिन में 4 बार सशस्त्र सलामी देने की परंपरा की शुरुआत की थी और तभी से ओरछा में राम राजा सरकार को रोजाना दिन में 4 बार सशस्त्र सलामी दी जाती है। लेकिन अब इस परंपरा में परिवर्तन हो गया है। जी हाँ, 500 साल पुरानी इस परंपरा को बदल दिया गया है। बता दें कि इतने सालों से एमपी पुलिस दिन में 4 बार राम राजा सरकार को सशस्त्र सलामी देती थी, लेकिन सोमवार को इस परंपरा में थोड़ा बदलाव कर दिया गया है। अभी तक मंदिर में सलामी देने के लिए उपयोग में ली जा रही बंदूकों में बैनेट लगा हुआ होता था, लेकिन अब इस बैनेट को हटा दिया गया है। मंदिर में बढ़ती भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए पुलिस जवान का बंदूक के आगे लगे इस बोनट को हटाया गया है। साथ ही इसका एक कारण ये भी है कि कहीं जवान किसी कारणवश अपना आपा खोकर इसका गलत इस्तेमाल ना कर दे, जिसके कारण इस बैनेट को हटाने का निर्णय ले लिया गया है। पहले मंदिर में केवल एक पुलिसकर्मी सलामी देने के लिए उपस्थित रहता था, जिसकी गन में बैनेट लगा हुआ होता था, लेकिन पूर्व कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा ने इस संख्या को बढ़ाकर 4 कर दिया था। हालांकि उन 4 पुलिस कर्मियों में केवल एक की ही बंदूक में बैनेट लगा होता था, लेकिन अब इसे भी हटाने का फैसला ले लिया गया है। ओरछा का राम राजा सरकार मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान को पुलिसकर्मी सलामी देते हैं और वो भी दिन में 4 बार। इस प्राचीन मंदिर में दिन के 4 प्रहर में आरती होती है, जिसमें सुबह 8 बजे, दोपहर 12:30 बजे राजभोग आरती, शाम 8 बजे संध्या आरती और रात 10:30 बजे शयन आरती होती है और हर आरती के बाद पुलिस जवान उन्हें बंदूक से सलामी देते हैं। इस मंदिर में भगवान के स्थापित होने की कथा भी काफी ज्यादा रोचक है। भक्तों का मानना है कि रानी कुंवर गणेश की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान रानी के साथ ओरछा आने को तैयार हो गए थे, लेकिन उन्होंने 3 शर्तें रखी थी। पहली थी कि वो केवल पुष्य नक्षत्र में ही ओरछा जाएंगे, दूसरी कि उन्हें जहां रखा जाएगा वो हमेशा के लिए वहीं स्थापित हो जाएंगे और तीसरी शर्त भगवान ने ये रखी कि वो किसी भी राजा के अधीन नहीं रहेंगे, केवल भक्त के अधीन रहेंगे। जिसके बाद में जब रानी भगवान को लेकर आई तो पुष्य नक्षत्र समाप्त हो चुका था और मंदिर भी अधूरा बना था, जिसके कारण रानी ने घर की दूसरी सबसे पवित्र जगह कही जाने वाली यानी कि घर की रसोई में भगवान राम को स्थापित कर दिया था और भगवान राम सदा के लिए उसी रसोई में स्थापित हो गए। साथ ही भगवान की शर्त के अनुसार राजा मधुकर शाह ने भी अपना पद छोड़ दिया और भगवान राम को ही राजा बना दिया। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।